दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 27 जुलाई 2024 में पुनः फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष जानकारी देने के लिए। जैसा कि मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि भुगतान के लिए सबसे पहले हमारे एजेंट साथियों को आना होगा, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में एजेंट साथियों की क्या दशा है, इसको बहुत डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में लगभग बताता हूं कि एजेंट साथियों को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और ये दोष किसी और का नहीं है। चाहे निवेशक हो या शासन प्रशासन हो, कोई भी हो, ये सारा का सारा दोष एजेंटों के ऊपर आता है। उसका रीज़न है कि एजेंटों ने अपनी गारंटी पर लोगों का पैसा जमा कराया था, और ये बात सत्य भी है। ठगों ने जिस तरह से झांसा दे करके एजेंटों को फंसाया था और एजेंटों को बहुत बड़ा बड़ा कैरियर बता करके, दिखा करके उनको ऐसा फीड किया था, ऐसा उनका माइंड मेकअप किया था कि जो ठग बोलते थे वही एजेंट साथी बोलता था। और जिस तरह से ठगों ने बताया था कि पब्लिक से आप अपने गारंटी पर पैसा लाएंगे तो पैसा मिलेगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा, इस तरह का झांसा दे करके सारी की सारी लायबिलिटी एजेंटों ने अपने कंधों पर लिया था। उसी का नतीजा आज इस रूप में मिल रहा है कि बहुत सा एजेंट साथी हमारा जीवन लीला समाप्त कर लिया। बहुत से निवेशकों ने एजेंटों को मौत का शिकार बना दिया। आज भी निरंतर कई ज़िलों से खबर आई है, एजेंटों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तरह तरह से उनको दिन प्रतिदिन धमकियां दी जा रही हैं, और सरकार है कि ठग हैं कि किसी भी तरह से कोई रहम नहीं आ रहा कि हमारे देश के साथी इस भुगतान रूपी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, तमाम घर द्वार छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सुबह से शाम तक हमारी गद्दी कैसे बचेगी, हमारा सत्ता कैसे चलेगा, बस इस पर मस्त रहते हैं। और सरकार ही नहीं, विपक्ष के राजनीतिक दल भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके भी दल, उनकी भी राजनीतिक पार्टियां ठगों की दम पर चलते हैं और ठगों से उनको भारी भरकम मोटी रकम मिलती है। यहीं पर मामला बंद नहीं होता। ये बातें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोई मीडिया वाला आपकी सुनने को तैयार नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल आपकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। यानी आपकी जो भी समस्या है इस देश में कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर कहीं आप जाते भी हैं तो आपकी कोई सुनवाई होती भी नहीं है, जबकि सबको पता है, चाहे सरकार हो, मीडिया हो, चैनल हो, राजनीतिक दल हो, कोई भी हो, सबको पता है कि पैसा किसके पास है। आज की तारीख में जिस तरह से सरकार ने कानून बनाए हैं और कानून के तहत कंपनियों को बैन किया है, इससे पूरी तरह से साबित होता है कि जो भी कंपनियों का धन है ठगों के और सरकार के बीच में फंसा हुआ है, और न ठग चाहते हैं किसी को भुगतान देना और न सरकार चाहती है, और आपस में नूरा कुश्ती निवेशकों और एजेंट में चल रहा है। उसका खामियाजा भुगत रहे निवेशक और एजेंट।
निवेशकों की भी तमाम मजबूरियां हैं, वो भी बेचारे किसी न किसी अपनी ज़रूरत के लिए पैसा जमा किया था। एजेंटों की भी मजबूरियां हैं, उन्होंने बेईमानदारी से अपने निवेशकों का पैसा लेकर के कंपनियों में जमा किया, जमा करके रसीद और बांड मुहैया करा। अब पैसा वो ठगों के पास है, सरकार के चंगुल में है। इसलिए साथियों, आपकी अगर कोई सुनने वाला है भारतवर्ष में, तो वो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद हैं। यही एक संगठन है कि विधिसम्मत तरीके से आपके भुगतान की मांग कर रहा है और भुगतान के लिए ही आने वाले 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने के लिए, देश के प्रत्येक एजेंट की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कराने के लिए और इस भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराने के लिए। और ये तभी संभव है साथियों, जब देश का प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति इस आंदोलन में सहयोग करेगा, तन से, मन से, धन से। और सबसे बड़ा सहयोग तो तन का है साथियों। अगर आपकी उपस्थिति हर हालत में 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपकी सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने मन में ठान लिया कि अगर हम नहीं जाएंगे तो तमाम लोग जाएंगे, क्या काम थोड़ी रुक जाएगा? अगर इसी तरह सभी साथियों ने सोचा तो आपका कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा और ठग और सरकार मिलकर के आपको लूटने का काम जो किया है वो कभी आपको वापस मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से ठग और सरकार ने आपस में सामंजस्य बना करके आपको इस दशा में पहुंचाने का काम किया है, अगर आप लोग वास्तव में ईमानदारी से अपना भुगतान पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से निवृत्त होना चाहते हैं, तो जिस तरह से ठगों ने और सरकार ने सामंजस्य बना लिया है, आप सभी एजेंट साथी और निवेशक मिलकर के एक सामंजस्य बनाइए और एकजुट होकर के 31 जुलाई 2024 में जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंच करके एक करोड़ों का जनसैलाब पहुंचा दीजिए साथियों। उसी दिन सारे के सारे देश के ठग धराशायी हो जाएंगे, सरकारें धराशायी हो जाएंगी। आपका भुगतान करने के लिए घुटने टेक करके, माफ़ी मांग करके आपका भुगतान करेंगे। अगर आप लोगों ने ये जनमत के साथ वहाँ नहीं पहुँचे, आंदोलन को मजबूत नहीं किया, आंदोलन को सफल नहीं बनाया, संघर्ष में आपने अपना योगदान नहीं दिया, तो इसी तरह से क्रमशः देश का कोई भी एजेंट साथी बचेगा नहीं। क्रमशः सबको प्रताड़ित होना पड़ेगा, कोई निवेशक के द्वारा, तो कोई ठगों के द्वारा, तो कोई कहीं से, कोई पुलिस प्रशासन से। साथियों, जीना दूभर हो जाएगा अगर आपने ये काम नहीं किया। इसलिए ये सबसे सरल काम है, न कहीं कोई आपको वकील करना है, न कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है, केवल आंदोलन में शामिल हो जाना है, संगठन की सदस्यता ले लेना है और 31 जुलाई 2024 को अपने दल बल के साथ जंतर मंतर नई दिल्ली समय 10 बजे उपस्थित हो जाना है। इतना काम कर लेने से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई माई का लाल आपका भुगतान नहीं रोक पाएगा। साथियों, तमाम देश में संगठन चल रहे हैं, सबकी एक ही आवाज़ है कि भुगतान हो, एजेंट और निवेशक संगठित हों। सभी संगठन एक बात बोलते हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस संगठन का छोटा सा सदस्य होने के नाते आप सभी संगठन के साथियों को भी सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक दूसरे से विचार मिले या ना मिले, एक दूसरे से हाथ मिले या ना मिले, एक दूसरे से दुश्मनी बनी है तो बने रहने दीजिए, दोस्ती नहीं बनती ना बनने दीजिए। लेकिन वास्तव में अगर देश में आपने संगठन बना करके भुगतान के लिए अगर आवाज़ लगाई है,
तो इस भुगतान रूपी आंदोलन में आप आकर के एक कारवा तैयार करा दीजिए। जब आप सबकी आवाज़ एक है, उद्देश्य एक है और कानून भी एक है, व्यवस्था भी एक है, तो आप सबको उस आंदोलन में पहुंच करके भुगतान के लिए एक स्वर में आवाज़ लगा देंगे तो निश्चित रूप से ठग और सरकार थर थर काँपते हुए आपके समक्ष घुटने टेक करके माफ़ी मांगेंगे और आप सबका भुगतान करेंगे। आप सबका मतलब है देश की प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करेंगे। और अगर साथियों अपना अपना वर्चस्व लिए, अपनी अपनी प्रतिष्ठा लिए और अपनी अपनी अगर नेतागिरी चमकाने के लिए संगठन बनाए हैं, तो ये मैं मान लेता हूँ कि साथियों ना आपका संगठन चमक पाएगा, ना आपकी नेतागिरी चमक पाएगी और ना देश के किसी भी एक सज्जन का आप भुगतान करा पाएंगे। केवल वर्चस्व लिए, हाथ पे हाथ लिए बैठे रह जाएंगे, कोई भी काम नहीं करा पाएंगे। क्योंकि सरकार सुन नहीं रही, ठग सुन नहीं रहे और ये लोकतंत्र कहता है कि जनमत के आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं। अगर आप लोगों ने उद्देश्य बना लिया कि हमको जनमत के साथ एक स्वर में खड़े हो जाना है, तो निश्चित रूप से आप जंग जीत जाएंगे। आपका अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वर्चस्व भी कायम रहेगा, देश में सम्मान भी आपका बरकरार रहेगा, जय जयकार होगी। इतिहास के नए पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से आप सभी संगठन साथियों का नाम लिखा जाएगा। अगर इस तरह का आप लोगों ने काम करा करके दे दिया तो जनता भी आपकी वाहवाही लूटेगी, आने वाले समय में आपकी जय जयकार होगी। इस तरह से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पुनः सबको सादर आमंत्रित करता हूँ 31 जुलाई 2024 में समय 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली। आइए, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।